अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज हम बात करेंगे बजट के ऊपर। पंजाब हुकूमत के हवाले से ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, दावे गर्दिश कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि जनाब इस बार हमने कोई भी ऐसा इजाफी टैक्स नहीं लगाया। आवाम दोस्त बजट जो है पंजाब हुकूमत लेकर आई है। साथ साथ इस प्रोग्राम के हवाले से हम मज़ीद इस हवाले से भी बात करेंगे कि FBR और जो बिज़नेस कम्युनिटी को लाहक ख़दशात हैं वो कौन से हैं। ग्रे इकॉनमी को ख़ात्मे की जो कोशिश है वो हुकूमत चाहती भी है और कर भी रही है, मगर जो इक़दामात और पॉलिसीज़ हैं क्या उससे ये ग्रे इकॉनमी ख़त्म हो जाएगी? लोग अनडॉक्यूमेंटेड क्यों अपनी जायदादों को, अपने जो अशिया हैं, अपनी चीज़ें हैं, वो क्यों नहीं शो करते? क्यों टैक्स चोरी की जाती है? ये बात भी अब तक चर्चे में दिखाई दे रही है। इस चैलेंज को हुकूमत किस तरह निपट सकेगी, इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और कोशिश करेंगे जानने के हवाले से। इस वक्त मोहम्मद सिद्दीक हैं, उनसे भी उनका तज्ज़िया और उनसे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे कि पंजाब हुकूमत ने इस वक्त जो ये दावा किया है कि जनाब कोई भी इजाफी टैक्स नहीं लगाया, और कहा जा रहा है कि जनाब सिर्फ यही नहीं बल्कि तालीम, सेहत और ज़राअत के शोबों को जो है वो प्रायोरिटीज़ पे रखा गया है। वो क्या है, इसी हवाले से तफसीलात आप तक पहुँचाते हैं। मोहम्मद सिद्दीक, बताइएगा हमारे नाजरीन को कि पंजाब हुकूमत के इस बजट के हवाले से क्या इक़दाम अब मज़ीद देख सकेंगे आवाम? जी देखिए अली रजा साहब, इस बार जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने माली साल 2025-2026 का जो बजट पेश किया ना, इसको जीरो टैक्स बजट का नाम दिया गया है। यानी ये एक ऐसा बजट है जिसमें अब आगे आपको कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। साथ में यह है कि इसमें ये भी कहा गया है कि भी जो पहले से मौजूदा टैक्स का बोझ है ना, वो कम किया जाएगा। यानी कि बिजली, गैस और पानी के बिल जो आते थे, उनके ऊपर जो मौजूदा टैक्स का बोझ था, उनकी भी नजरसानी की जाएगी, उनको भी कम किया जाएगा। तो इस बजट को तरक्याती वजन से हम आवाम दोस्त मनसूबा करार दिया जा रहा है। तो अगर हम इसके मेन पॉइंट्स देखें, या तो इसमें सबसे पहले तो ये कि ये जीरो बजट टैक्स है, यानी इसमें अब कोई टैक्स नहीं आ जाएगा। फिर इसमें आता है कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम। अब सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 47% इजाफा करके 1.24 ट्रिलियन रुपए का कर दिया गया है। तो इसी तरह सेहत की बात की जाए तो सेहत के शोबे के लिए भी 181 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। और अगर तालीम की बात करें तो 661 अरब रुपए तालीम के लिए भी मुख्तस किए गए हैं। तो इसी तरह ज़राअत के लिए भी मरियम नवाज ने काफ़ी ज़्यादा किसानों को सहूलियत दी है। ज़राअत के लिए भी मोहम्मद तकरीबन सिद्दीक, हम कोई ये एक सवाल मोहम्मद सिद्दीक ये सवाल भी उठता है कि जनाब बजट से एलोकेट हो जाते हैं, हम ये देखते हैं कि जनाब ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक रोल प्ले करती है, और कभी कभी ये शिकवे शिकायत भी सुनने को मिलती है कि जनाब बजट एलोकेशन हो गई थी मगर नीचे ग्राउंड पे एक आम आदमी जो है वो उससे फैज़याब नहीं हो सका। मैं जानना चाहूँगा कि इस बार ब्यूरोक्रेसी की चेक एंड बैलेंस के हवाले से पंजाब हुकूमत क्या इकदाम उठा रही है, और क्या इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि जनाब कम से कम जो नीचे एक आम आदमी है उसको बेहतरी मिल सके, उसको जो सहूलियात जिसके नाम पर बजट बनाया जा रहा है, जिस हवाले से टैक्स कलेक्शन है, उसको भी बेहतर नताइज जो हैं वो मिल सकें, ना सिर्फ अवाम बल्कि उसकी जो दीगर बिज़नेस कम्युनिटी है और दीगर भले ही सरकारी लोग हों उनको भी जो है वो उसी तरह की चीज़ें जो हैं वो दस्तयाब आ सकें। ये शफाफियत को कैसे बरकरार रखा जाएगा? इस शफाफियत को बरकरार रखने के लिए मरियम नवाज ने डिजिटल सिस्टम का इनकाद किया है। यानी कि जो अब मजदूरों की तनख्वाह आ रही है उसको भी डिजिटल किया जा रहा है। तो इस तरह अगर देखा जाए टैक्स फ्री के नतीजे, टैक्स फ्री बजट में हुकूमत की आमदनी भी कमी हो सकती है, क्योंकि मौसम तरीके से उस पर अमल दरामद नहीं होता। आए दिन कोई ना कोई अफसरशाही बंदे अपनी मर्जी के काम करवाते हैं, तो करप्शन भी हो जाती है। तो इस तरह के कामों से बचने के लिए मरियम नवाज ने सख्ती से ऑर्डर भी दिए हैं और डिजिटल भी किया हुआ है कि भी सब काम ऑनलाइन तकरीबन हो। अच्छा, थोड़ा सा मोहम्मद सिद्दीक इस हवाले से भी बताइएगा कि अब मवाजना किया जा रहा है कि कुछ अरसे कबल हम ये देख रहे थे कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए थे। उन प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी आगाह कीजिएगा हमारे नाजरीन को कि वो प्रोजेक्ट्स की कहानी कहाँ तक पहुँची, क्योंकि कुछ लोग ये मुखालिफिन ये बात करते हैं कि जनाब ये सिर्फ PR एक कैंपेन है, इसके अलावा नहीं।
کیا جو اسکالرشپس کی بات ہو رہی تھیں وہ بچوں کو مل رہی ہیں؟ جو موٹر سائیکل اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ جی ہم الیکٹرک موٹر سائیکل دے رہے ہیں، ہم یہ ٹریکٹرز دے رہے ہیں، ہم جو ہیں وہ گھر بنا کے دے رہے ہیں، ہم جو ہیں وہ دیگر جو خواتین کے معاملات ہیں اس کے اندر بہتری لا رہے ہیں، تو گراؤنڈ میں کیا رسپانس نظر آ رہا ہے؟ ملی جلی کیا باتیں سننے کو مل رہی ہیں؟ دیکھیں جی، اگر اس طرح کی بات کی جائے نوجوانوں کے لیے، تو نوجوانوں کے لیے ترقی کے لیے وزیر اعظم یوتھ پروگرام کا آغاز کیا گیا تھا. تو اس کے ساتھ میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے بھی تعلیم اور روزگار اور بااختیار بنانے کے لیے اس کی بھی اسکیمیں موجود ہیں. تو صحت کی تو آپ کو پتہ ہے کہ صحت کے لیے مریم نواز نے زیادہ تر زور دیا کہ کینسر کے اسپتال میں زیادہ صاف ستھرائی اور زیادہ اچھے ڈاکٹر کا انعقاد کیا جائے. تو یہ دیکھا گیا کہ پہلے بھی مریم نواز نے موٹر سائیکل اسکیم نوجوانوں کے لیے بنائی تھی اور کافی لوگوں کو موٹر سائیکل بھی ملے تھے. لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو پھر لیپ ٹاپ بھی اسکیم بھی آئی. وہ بھی دیکھ لیں کہ اسکول اور کالجوں جنہوں نے اچھے گریڈ کے نمبر لیے ہیں ان کو بھی اسکیم کے تحت ان سے لیپ ٹاپ دیے گئے تھے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد صدیق، ہمیں تفصیلات سے بھی آگاہ کر رہے تھے، ناظرین آپ تک پہنچا رہے تھے. ہم مزید بھی اس گفتگو کو آگے لے کر جائیں گے، مگر وقت ہوا ایک بریک کا. بریک پہ جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیے.